KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नमस्कार, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रखर सांसद कौशल किशोर जी। आपको बता दें कि पिछले 45 दिनों से किसान आंदोलन पर बैठे हैं और कौशल किशोर जी का भी नाता किसान परिवार से रहा है और किसानी खेती से काफ़ी गहरा संबंध रहा है। हम सीधा उनसे रुख करते हैं। कल 4 जनवरी है, किसान नेताओं और सरकार के बीच वार्ता होनी है। इस पर क्या कुछ नजरिया है कौशल किशोर जी का? सीधा रुख करते हैं। कौशल किशोर जी, जिस तरह से आपने देखा कि 57 किसान अब तक मारे जा चुके हैं। कल एक किसान ने खुदकुशी की टॉयलेट में और एक किसान ठंड से मर गया। दिल्ली में अभी भी बारिश हो रही है। कल वार्ता होनी और महत्वपूर्ण वार्ता है। अभी जो पहले वार्ता हुई थी उसमें एक सकारात्मक पहलू निकल कर आया कि 2 जो ऐसी मांगे थी उनको सरकार ने माना है। अब ये जो कल की वार्ता होनी, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहले की जो वार्ताएं हुई हैं वो नकारात्मक रही और जो पिछली वार्ता हुई है उसमें सकारात्मक रुख रहा, जिसमें किसानों का बिजली का बिल माफ़ करने और पराली का जो मामला था उसको हल करने पे रजामंदी है। 2 मैटर और कोई है जिन पे किसान बात अपनी कर रहे हैं और वो अगले चरण की वार्ता कल 4 को या 5 को होनी है। तो जो भी उनसे वार्ता होगी उसमें पॉजिटिव ही निकलेगा और मैं समझ रहा हूँ किसानों की समस्या हल होगी। जहाँ तक लोगों को खुदकुशी करने का मैटर है या कोई और मैटर है तो उस पर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, तब किसान खुदकुशी करता है। वरना धरना देते समय तमाम किसान बैठा है, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब किसी न किसी को लोग उकसा करके खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने का काम कुछ लोग दलगत राजनीति में फंस करके या विपक्ष के लोग कराने का काम कर रहे हैं और ये तरीका गलत है। जब सरकार हर बात पे वार्ता करने के लिए तैयार है, हर तरीके से वार्ता करने के लिए, सकारात्मक बात करने के लिए तैयार है, तो किसानों को वार्ता करना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ किसानों के हित की सरकार है, हर चीज़ सरकार किसानों के हित के लिए कर रही है, इसलिए सकारात्मक बात होनी चाहिए। विपक्ष के लोगों में के चक्कर में किसानों को नहीं फंसना चाहिए। ये मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है। बार बार किसान नेता ये कहते हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से राकेश सिंह टिकैत ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी कक्ष में जाकर किसानों से बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में बात करते हैं, दिल्ली में सबसे करीब किसान बैठे हुए हैं, उनसे बात करने के लिए उन्हें आना चाहिए। समझ रहा हूँ ये जिद कोई जिद नहीं होती है, तो जिद वाली बात होती है। जब पार्लियामेंट के अंदर सरकार में जवाब देना होता तो साफ साफ लिखा है कि सरकार का कोई मंत्री बोलेगा तो उस सरकार की जवाबदेही मानी जाएगी। जब सरकार का एक मंत्री बात कर रहा है तो क्या जो मंत्री बात कर रहे हैं कि कृषि मंत्री, क्या उसको सरकार का हिस्सा नहीं मानते? वो सरकार का हिस्सा है। वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर उन्हीं के बिहाफ पे बात करेंगे। प्रधानमंत्री से अलग हट करके तो बात नहीं करेगा कोई मंत्री। तो ये बात उनको समझनी चाहिए। मूल बात है किसानों की जो मांग है और वो जो समस्या हल होने वाली है उस पर वार्ता हो, चाहे वो मंत्री जी से हो रही हो चाहे प्रधानमंत्री जी से हो रही हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने लगा रखा है, एक टीम बना रखी है और उनसे वार्ता करें और वार्ता करके जो भी वार्ता होती है उसको उनको बताते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। तो किसान भाइयों को ये जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि हमारी वार्ता फला से ही हो, तो ये नहीं, हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा किस बात को लेकर के है उस पर केवल वार्ता करनी चाहिए सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से। एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि आपका संबंध किसानी से रहा है, खेती से रहा है, काफ़ी गहरा संबंध रहा है, क्या लगता है जो किसान इस आंदोलन पर 42 दिन से बैठे और पहले, क्योंकि सितंबर में ये कानून पास हुआ था लॉकडाउन पीरियड में और पंजाब में 2 महीने से चल रहा था, इसका आंदोलन चल रहा था, इसके खिलाफ किसान बैठे हुए थे, क्या ये आंदोलन किसानों का जायज़ है? देखिए, कोई भी बात करनी चाहिए थी। विपक्ष ने पार्लियामेंट के अंदर कोई इस तरह की बहस नहीं की और जो भी पार्लियामेंट के अंदर बिल आया है किसानों के हित के लिए आया है। अब किसान अपनी फसल को कहीं भी पूरे देश में बेच सकता है, मंडी शुल्क नहीं लगेगा। जो व्यापारी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं ले जा सकता था, वो भी अब प्रदेश में कहीं पर भी किसान का फसल खरीद करके और ले जा करके बेच सकता है, मंडी शुल्क नहीं लगेगा। और जो मिनिमम प्राइस लागू करना था, MSP, वो ऑलरेडी लागू है। तो अगर उससे महंगा बिकता है तो बेचे, अगर उससे सस्ता बेचता है तो किसान कह के उन बेचे। किसान को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन विपक्ष उनको बेवजह से भड़का करके किसानों लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि किसान भाइयों को ये आंदोलन या तो उसी समय शुरू करना चाहिए था जिस समय किसान बिल पास हुआ था,
उस समय कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन इस समय शुरू कराने का मतलब है विपक्ष ने जानबूझ करके आंदोलन को शुरू कराया है। तो अब जिम्मेदारी बनती है कि किसान भाइयों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि वो किसी के बहकावे में ना आकर के किसानों के हित की जो बात करनी हो वो वार्ता करें और वार्ता करके इस आंदोलन को समाप्त करें और किसानों के हित के लिए काम करें और धरने को समाप्त करें। एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है, जब आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में, दिल्ली के आसपास इलाकों में किसान जुटना शुरू हुए, हरियाणा से आए, और तो बीच बीच में ऐसे तमाम बयान भी आए, सत्ता पक्ष की तरफ से भी आए और तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे उनके बयान आए कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान ही नहीं है, तो फिर किसान कौन है? नहीं, किसान यूनियन के लोग जो किसान थे वो आंदोलन में थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो लोग राजनीति करते हैं और वहाँ पर जाकर के लोग किसानों को उकसाने का काम किया। तो ऐसे लोग जो विपक्ष के राजनेता हैं उन लोगों को वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने जो किसान को कंधा बनाने का प्रयास किया वो गलत है। और उनके बारे में जो हमारे लोगों ने बोला कि विपक्ष के लोग जाकर के किसानों को जो उकसाने का काम कर रहे हैं और उनसे वार्ता सही तरीके से नहीं होने दे रहे हैं, उनके लिए बोला। बाकी तो जो किसान है वो किसान है। एक सवाल कल राकेश सिंह टिकैत जी ने ये कहा, बड़ा गंभीर सवाल उन्होंने खड़ा किया कि उत्तराखंड से 200 लोग ट्रॉलियों में भरकर आए थे, वो इस कानून के समर्थन में आए थे। राकेश सिंह टिकैत का कहना ये है कि ये जो लोग आए थे ये कीटनाशक दवाओं को बेचने का काम करते हैं या फिर बीज बेचने का काम करते हैं, इनका किसानी से कोई लेना देना नहीं। अब ये तो राकेश सिंह टिकैत ही जानते होंगे उनको, उत्तराखंड के लोग किस मकसद के लिए आए थे, इनके समर्थन में आए थे या उस तरह आए थे। पूरे देश के अंदर हर ब्लॉक लेवल पर अभी विगत 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, तो पूरे देश के अंदर हर ब्लॉक किसानों के सम्मेलन हुए और किसानों ने जो है अपनी मांगों को रखा प्रधानमंत्री जी के सामने और बातों को रखा और उसमें सभी लोग इस बिल के समर्थन में हैं। कुछ लोग हैं जो लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं जिनको वार्ता नहीं करा देने दे रहे हैं, वो विपक्ष उस पर जो है अपना टांग अड़ाए हुए हैं, वरना किसान तभी का धरना भी खत्म कर देते और इस बिल के समर्थन में भी आकर के खड़े। एक सवाल, उसके बाद आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने जब पक्ष में किसानों से बात की तो एक बयान उनका आया था कि उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जिसे पिछली सरकारों ने दबा कर रखा था, उस रिपोर्ट को हमने लागू किया। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में A2+50 को लागू किया गया है, C2+50 को क्यों नहीं? अब इस मामले में जो किसान ये बोल रहे हैं, अभी जब वार्ता होगी अगले चरण की कल या परसों में, उस बात को उसमें क्लैरिफिकेशन कर लें लागू है कि नहीं लागू। आखिरी सवाल, कल की वार्ता बहुत आखिरी सवाल महत्वपूर्ण वार्ता है, इसके बारे में क्या लगता है कि कल किसान मान जाएंगे? मेरे हिसाब से मान जाना चाहिए और किसानों को बहुत पहले मान जाना चाहिए था और किसानों को अब इस आंदोलन को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। सरकार से वार्ता करके अपनी बात रख करके और किसानों के हित के लिए उनको ये बात माननी चाहिए और किसानों को समझाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर लीजिए। नाज़रीन, हमसे बात की कौशल किशोर जी ने। कल कूट किस करवट बैठेगा, बहुत महत्वपूर्ण वार्ता है किसान और सरकार के बीच में, ये समय पर छोड़ना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। लखनऊ से शकील सिद्दीकी।